friends, welcome to back my channel Success Uttarakhand. Today I will discuss words and India's most important yearly current affairs for 1 year 2021 to 22. As like ISPCS, lower PCS, Group 6, SSC, CGL, CHSL, state level exam, SI पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर विश्व और भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम हमारे होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। तो बढ़ते अपने वीडियो। ओके, देन हमारा फर्स्ट करंट अफेयर जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी दिवस मनाया कब से गया और कब मनाया जाता है। जो हमारा अर्थ डे है वो हमारा कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये आपका 1970 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1970 से हम अभी तक जो है पर ईयर जो है आपका अर्थ डे मनाया जाता है। तो इसकी अपनी अपनी अलग अलग थीम होती है, पर ईयर की अलग अलग थीम होती है। वैसे ही जैसे अभी हमारी थीम जो है, इससे पहले जो हमारी थीम थी वो थी आपकी इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। अगर हम बात करें 2022 की, तो 22 अप्रैल 2022 में हमारा जो अभी की जो थीम थी वो थी हमारी इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या है, हम निवेश करें, उसमें खर्चा करें। ठीक है, वैसे ही 2021 की थीम क्या थी, तो 2021 की थीम पूछा यहाँ पर रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, उसको साफ करना है, तो रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो रिस्टोर आवर अर्थ। और आपसे पूछा जाए कि मातृ पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो वो था इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी के लिए निवेश। नेक्स्ट इज पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री। ठीक है, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में किस टीम से खेला था। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेड फॉर विच टीम इन 2021। तो ये खेले थे आपके किससे, बेंगलुरु एफसी, यानी आपका बेंगलुरु जो फुटबॉल क्लब था उनकी टीम से इन्होंने क्या किया था, इस बार मैच खेला था। ओके, 2021 में। एंड नेक्स्ट इज किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 को जीता था। तो कौन सी टीम ने इंडियन सुपर लीग 2021 जीता था, तो किसने जीता था, मुंबई सिटी एफसी। ठीक है, तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जो था उसने क्या किया था, सुपर लीग 2020-21 जीती थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितने की वृद्धि की गई थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इन यूनियन बजट 2021-22 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर द एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड वेलनेस एंड इंक्रीज बाय कितना था, 137%। तो 137% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी आपका 2022-21 में जो बजट था उसके अकॉर्डिंग कितना है, 137% की है वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो ISL 2021 में किस फुटबॉल टीम के कोच थे। ठीक है, तो जो पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर थे हमारे, कौन, एंटोनियो लोपेज हवास, इन्होंने क्या कहा, हीरो ISL 2021 में जो मैच हुआ था उसमें किसी टीम के कोच थे। तो किस टीम के कोच रहे ये, फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास वॉज द कोच ऑफ विच फुटबॉल टीम इन हीरो ISL 2021। तो कौन से इसके थे, एटीके मोहन बागान। ठीक है, एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब। ठीक है, नाम है, FC भी इसके आगे आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो FC। ठीक है, यानी फुटबॉल क्लब, एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो इनके ये कोच रहे हैं 2021 में। नेक्स्ट इज फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने कितने तक की कर योग्य आय और कितने तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति की स्थापना की थी। ठीक है, DRC, यानी इन फरवरी 2021 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द सेटिंग ऑफ अ डिस्पर्स रिसोल्यूशन कमिटी ऑफ टैक्स पेयर विद टैक्सेबल इनकम अप टू डैश एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू डैश। तो कितना था आपका, 50 लाख और 10 लाख, यानी आपका जो वित्त मंत्री ने कितना, 50 लाख तक की कर योग्य आय जो थी। ठीक है, योग्य आय जो थी वो 50 लाख तक की और 10 लाख तक की विवादित आय, एक थी योग्य आय और एक थी विवादित आय। ठीक है, तो योग्य आय जो थी वो 50 लाख की थी और विवादित आय जो थी आपकी कितनी, आपका 10 लाख की। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका टैक्सेबल इनकम था वो था 50 लाख एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो थी आपकी वो थी 10 लाख तक इन्होंने स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, द नेक्स्ट इज भारत के बजट में से संबंधित NIP, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो NIP की फुल फॉर्म होती है हमारी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIP रिलेटेड टू द बजट ऑफ इंडिया विच वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन डिसंबर 2019। ठीक है, तो NIP फुल फॉर्म की जो ये NIP की बात कर रहे हो क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो यह एक समूह है। ठीक है, हमारा जो समाज है, सोशल और जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उनका एक है समूह है ये। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट का एक समूह है। तो उसमें इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता है, किसका, सोशल और इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसको किस तरीके से डेवलप करना है, ये सबका एक समूह होता है NIP। ठीक है, तो इसका जो ये पूरा है कि भारत के बजट से संबंधित NIP, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, उसका पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो NIP की फुल फॉर्म हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 अप्रैल 2021 को किस भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसे किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो
पर ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमारे थे कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े। कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े थे, जिनकी जगह पर 24 अप्रैल 2021 को यहाँ पर कौन आए, न्यायमूर्ति नथुलपति वेंकट रमन, ठीक है। आप कह सकते हो कि जस्टिस एन वी रमन, ठीक है। तो दो आप इस तरीके से नाम याद कर सकते हो, जस्टिस एन वी रमन याद करो या न्यायमूर्ति नथुलपति वेंकट रमन याद कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले जो हमारे रहे वो रहे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। कौन है, मैं लिख देता हूँ, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि इससे पहले जो थे न्यायमूर्ति शरद अरविंद शरद बोबड़े थे। तो आपको करंट का याद रखना है कि अभी कौन है, ठीक है, न्यायमूर्ति नथुलपति वेंकट रमन, ठीक है। तो किस तरीके से चूज होते हैं आप सभी को पता ही है। अगला हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। आपको पता है कि मार्च 2021 में लगभग सभी स्टेट्स में जो है हुए थे, इलेक्शन हुए थे, परंतु एक स्टेट था जहाँ पर क्या है इलेक्शन नहीं हुआ था, वो था बिहार। कौन सा, बिहार, ठीक है। तो बिहार आप याद रखोगे, इन विच स्टेट्स यूटी या यूनाइटेड ट्राइब इलेक्शंस वेयर नॉट हैड ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल 2021, मार्च अप्रैल के बीच में कहाँ पर जो है चुनाव नहीं हुए थे, तो बिहार में चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये आप हमारे करंट अफेयर्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। इनके आप नोट्स बना सकते हो। एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021, तो क्या है, रिस्टोर आवर अर्थ। और 2021 में क्या था, इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, ठीक है। अपने हमारी पृथ्वी पर क्या करना, निवेश करना, इन्वेस्ट आवर अर्थ, ठीक है। अगला था हमारा, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेड फॉर विच टीम इन 2021, बैंगलोर फुटबॉल क्लब, ठीक है। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीता था, किसने जीता था, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 के पिछले वर्ष की तुलना में कितना स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण, यानी इन यूनियन बजट 2021-22 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर द एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड वेलनेस वाज इंक्रीज बाय कितना था, 137%, ओके। एंड पूर्व स्पेनिश फुटबॉल एंटोनियो लोपेज हवास हीरो ISL 2021 में किस फुटबॉल टीम के कोच रहे हैं ये, तो ये किसके रहे, ATK मोहन बागान, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन फरवरी 2021 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द सेटिंग अप टू disputes resolution committee for taxpayer with taxable income up to 50 लाख एंड डिसेप्टेड इनकम अप टू 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तक होना चाहिए, 50 लाख को 10 लाख तक का होना चाहिए, ठीक है। भारत व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIP रिलेटेड टू द बजट ऑफ इंडिया विच वाज अनाउंस बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2019, ठीक है। तो कौन थे, NIP की फॉर्म क्या बताइए आपको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। 24 अप्रैल 2021 को किस भारत के सर्वोच्च न्यायालय कौन बना, अपॉइंटेड एज द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कौन थे हमारे न्यायमूर्ति नथुलपति वेंकट रमन, यानी जस्टिस नथुलपति वेंकट रमन, ठीक है। किस राज्य में जो है अपने मार्च अप्रैल में चुनाव नहीं हुए थे, तो कहाँ पर नहीं हुए, बिहार में। तो दोस्तों ये रहे हमारे करंट अफेयर्स, आप अच्छे से इनको पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपके लिए सिलेक्टेड दृष्टि IAS की बुक से सेलेक्ट किया गया है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।